तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली प्यारे बच्चों वर्ग के 7वीं का प्रश्नावली 15.1 का प्यारे बच्चों वर्ग का यहाँ पे चौथा का पहला में बोला जा रहा है क्या कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, ये मान लेते हैं इसको ए वाला, ठीक है। यहाँ हालांकि ए दिया हुआ है बुक में भी, ठीक है। तो वही फिगर को हम प्यारे बच्चों छापने का कोशिश किए हैं, जैसे कि आप लोग अपने यहाँ पे बुक में भी देख सकते हो ये फिगर, ठीक है। ये पहला ए वाला फिगर, फिर दो वाला बी वाला फिगर और ये तीसरा का यानी कि सी वाला फिगर, ठीक है। और इन सभी का क्या ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का, छायांकित भाग मतलब प्यारे बच्चों जो पेंट करा आपको इधर, मतलब इस लाइन पर इधर दिख रहा है ना, इस वैसे से उसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसका इसका जगह का मतलब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये बड़का में से हम क्या करेंगे, छोटका वाला का घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों ये सब आ जाएगा। इसका कितना है ना फैला, इतना कितना में फैला हुआ है ना, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे कि क्या करेंगे, इस पूरे वाले में से इस वाले को घटा देंगे। देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं वर्ग है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला। और ये लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल पूछा और दूसरा का मैं नहीं बताएं क्या पूछा हुआ, तो दूसरा में पूछा जा रहा है ना कि किसी एक चित्र के लिए, इसके एगो चित्र के लिए, ठीक है, यह भी बताएं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो ये तीन गो यहाँ पे जो अभी फिगर आप लोग को दिखाएं प्यारे बच्चों बुक में भी, तो उसमें से तीनों का क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकालना है, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन आप प्यारे बच्चों किसी एक को लेकर टारगेट लेको उसको क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या क्या गतिविधियां किए प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर जी अभी हम बनाते हैं पहला का ए वाला का, तो इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत है ना प्यारे बच्चों उसका क्षेत्रफल और माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल जो कि आपका ये है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बीच में क्या होगा माइनस, है ना, माइनस यहाँ पे था। एल गुने बी यानी कि 20 गुने 16, ठीक है, और माइनस भुजा स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर। यहाँ पे प्यारे बच्चों 16 दूनी 32, 300 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 5 25। तो ये कितना हो जाएगा, घट के आ जाएगा आपका कितना प्यारे बच्चों, तो 295 आ जाएगा। घटा लो, हम तो घटा लिए 195 आता है, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये जो छायांकित भाग है ये सब कितना आ गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप इसका अगर चाहते हो कि हम लिखें तो तीनों का हम बता देते हैं, ठीक है, कि कैसे लिखना है। इसके यहाँ पे जो बोल रहा है कि चित्र को यह भी बताएं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग एक बड़ा वर्ग के अंदर एक छोटा सा, नहीं प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, फिर से सुनिए। ए वाला में आपको लिखना है इस तरह से कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने ए वाला में हमने एक देखा कि फिगर को देखा और समझा कि एक बड़ा क्या है, आयत है, एक बहुत ही बड़ा आयत है जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है। अब उसके अंदर एक 5 सेंटीमीटर का जगह छोड़ दिया गया है, ठीक है, या कुछ कर दिया गया है, ठीक है। उसको हमको छोड़कर बाकी जगहों को एरिया को निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने इस बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल को निकाल कर दोनों को घटा दिया और हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से तीनों में ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए बी वाला में आते हैं। बी वाला में भी कुछ इसी तरह से है, उसमें था कि आयत था और एक छोटा वाला वर्ग था, लेकिन यहाँ पे है कि ए वाला भी आयत है और इसके अंदर है जो है वो भी आयत है, ठीक है। चलिए चलिए फिर बच्चों यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये लंबाई कितना 15 है ना, और ये आपका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर होते हैं आमने सामने। ये फिर बच्चों 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हो, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस में छोटे आयत का क्षेत्रफल, है ना, यहाँ पे वही ना होगा, ये बड़का में से ये छोटका वाला घटा देंगे तो इधर इधर जो बचल उचल है वो खाने का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एल गुने बी माइनस एल गुने बी। अब यहाँ पे एल गुने बी यानी कि यहाँ पे 15 गुने 10 बड़का के लिए और छोटका के लिए 8 गुने 2। अब यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो 150 आएगा, इसका करेंगे तो 16। अब घटा के कितना आएगा 134 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप पहले जो इसका क्षेत्रफल तो आ गया। अब इसको भी लिखना चाहते हो तो उसी तरह से लिख देना कि इतना, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर को, उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा आयताकार है और
आयताकार है जिसकी लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर एक कितना तो प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर वाला 2 सेंटीमीटर वाला चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला लंबाई एक आयताकार क्या है भाग को छोड़ा गया है और उसके अतिरिक्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो जिससे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 30 वाला है, तो सी वाला में आप लोगों को कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर जी क्या है 12 सेंटीमीटर आपका ये लंबाई है और ये चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर वाला एगो बारिक है और 2 सेंटीमीटर वाला बारिक है। ठीक है, अब ये फिगर आप लोग को बड़ा छोटा दिया हुआ है, लेकिन उससे हमको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस फिगर बड़ा छोटा दिया हुआ है, बाकी उसका जो क्या कहते हैं कि जो मान है वो कितना है 2 ही सेंटीमीटर है। ठीक है पर बच्चों, तो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा हम भी एक बार चौंक गए थे कि ये तो बड़ा फिगर है, इसका वैल्यू कुछ और ही होना चाहिए था, इसका वैल्यू कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं है पर बच्चों। यहाँ पे ये फिगर है बड़ा, लेकिन इसका मान भी 2 सेंटीमीटर, इसका मान भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आयत का क्षेत्रफल माइनस में से प्यारे बच्चों ये 2 अंदर है काची वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाला, तो 2 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 2 वर्ग का क्षेत्रफल क्यों लिखें, क्योंकि दोनों का जो क्षेत्रफल 2 है और दोनों का जो भुजा है वो सेम ही है, इसीलिए लिख दिया। ठीक है, और नहीं तो प्यारे बच्चों अगर इसका अलग भुजा रहता और इसका भुजा अलग रहता तो क्या करते, ई वर्ग का पहला मतलब कि पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये अंदर में दोनों को जोड़ते। ठीक ना। अब यहाँ पे एल गुने बी यानी कि 12 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर है ना, ये वाला गुना हो रहा है और माइनस में अंदर ही 2 और ये आपका भुजा 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर था, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और इधर कितना आया था दोनों को गुना करने पर 132। ठीक है, 132 माइनस में 8 अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप लोग का जो यहाँ पे सी वाला है उसका कितना ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया।